इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनुराग बुगलानी जी, जिन्हें ग्लोबल बिजनेस लीडर के तौर पर भी जाना जाता है। एडम ग्लोबल के वो फाउंडर भी हैं। सबसे पहला सवाल ये है सर, पहले तो बहुत स्वागत आपका रास्ता टीवी पर। थैंक यू मैडम। और सबसे पहला सवाल ये है, आपको बिजनेस का डॉक्टर क्यों, फैमिली डॉक्टर क्यों कहा जाता है? हम फैमिली डॉक्टर सोचते हैं कि हमारा फैमिली डॉक्टर है, कुछ तबीयत खराब है ठीक हो जाएगा, लेकिन बिजनेस का फैमिली डॉक्टर ये कैसा फंडा? क्योंकि बिज़नेस की भी बहुत तबीयत खराब होती है और बिज़नेस वाले बता नहीं सकते इतनी आसानी से, तो इसलिए उनको वो डॉक्टर चाहिए जो उनके साथ वो बैठ के बात कर सके, जो उनकी नब्ज़ को पहचान सके कि बिज़नेस के अंदर तकलीफ़ कहाँ हो रही है उनको, राइट। क्योंकि जैसे जैसे बिज़नेस के जो फाउंडर हैं, जैसे जैसे बिज़नेस बढ़ता है ऊपर तो वो अकेले होते रहते हैं, राइट। इसलिए उनको भी ऐसा कोई चाहिए जो उनके साथ बात कर सके, उस टाइप के डॉक्टर हैं हम। मिडिल ईस्ट की हम बात कर रहे थे, जैसे कि हम जितना मुझे लगता है, मैंने थोड़ा तो आपके बारे में पढ़ा, जिसमें लगा मिडिल ईस्ट और अफ्रीका समेत कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप एज अ कई बड़ी कंपनियों के साथ ग्रुप लीडर के तौर पर काम करते हैं। लेकिन बात सर अगर मिडिल ईस्ट की आती है तो अभी हम समझ रहे हैं कि किस तरह से वॉर की स्थिति बनी हुई है। गल्फ कंट्रीज़ में बात करें, खाड़ी देशों में बात करें, तो ऐसे में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है जियोपॉलिटिकल हो सकता है और कोई भी सप्लाई चेन है। तो इस सिचुएशन में किस तरह से आप एज अ अगेन बिजनेस डॉक्टर के तौर पर आप सामंजस्य बिठा पाते हैं? तो देखें, जिस वक्त ऐसे बहुत मैंने जैसे अपने बताया कि 5 ऐसी सिचुएशन से मैं गुजर चुका हूँ और हर बार जो पावरफुल इमर्ज करते हैं वो वही हैं जो डटे रहते हैं और टिके रहते हैं। लेकिन जो टिके रहते हैं लेकिन साथ में अपनी स्ट्रेटजी भी मार्केट के डायनामिक के हिसाब से चेंज करते हैं। अभी गोवा के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे अपने मिनिस्टर साहब ने भी कहा था कि आज की तारीख में ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में क्या होगा कि कंट्री जिनसे सामान लिया जाता था और जो कंट्री जिससे लिया जाएगा वो पूरा बदल जाएगा, करेक्ट। सो उसमें इंडिया और मिडल ईस्ट का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल उनकी रिलेशनशिप है, जिसमें इंडिया विल स्टैंड एज अ बेनिफिशियरी ऑफ दैट। तो दुबई के अंदर भी या कतर के अंदर भी जब कुछ हुआ था तो जहाँ से सामान आता था वो सारी कंट्रीज़ फिर दोबारा नहीं दिखी, लेकिन सारी न्यू कंट्रीज़ ऐड हो गई, करेक्ट। सो इसलिए हम ग्लोबल लेवल पर इसलिए काम करते हैं और अपने रिलेशनशिप ओपन रखते हैं कि आज अगर एक जगह पर प्रॉब्लम हुई, जैसे इंग्लिश में कहते हैं डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, राइट। एक जगह अगर प्रॉब्लम हुई तो आपका दूसरा सोर्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ रेवेन्यू या सोर्स ऑफ सप्लाई कायम रहना चाहिए। कॉग में आप आए हैं, वाइब्रेंट गोवा जो अब एक ग्लोबल बिजनेस समिट स्टार्टअप करने जा रहा है, कितना ज़्यादा ये पावरफुल है और ख़ास तौर पर इसका एक मोटिव ये भी है कि पढ़ लिख कर जो यहाँ से लोग निकलते हैं, बेसिकली आप भी भारत से ही हैं लेकिन आप दुबई में रहते हैं, आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अपने देश के लिए प्यार होता है लेकिन कुछ भी कर गुजरने की क्षमता भी है जो शायद आज आपको यहाँ तक खींच लाई है। तो ये कितना ज़्यादा हेल्पफुल होगा गोवंस के लिए भी, और जो बेरोज़गार युवा हैं जो पढ़ लिख कर बैठे हैं लेकिन वो कहीं बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं और उनके पास रोज़गार भी नहीं। तो आज की तारीख में तो आई थिंक किसी भी कंट्री में किसी को भी इस बात से दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि उसका फ्यूचर क्या है, क्योंकि ये कहा ही जाता है कि 50% और जो जॉब्स फ्यूचर की होंगी वो फ्रीलांसर्स की होंगी, करेक्ट। लोगों को नौकरी की ज़रूरत नहीं है बट लोगों को स्किलिंग की ज़रूरत है, राइट। और वो जो प्रॉब्लम मार्केट की है उसको सप्लाई करने की ज़रूरत है, वो चाहे आप किसी गांव में हो, चाहे कहीं पे भी। आजकल आपके माइक्रो स्किलिंग कोर्सेज हैं, सब ऑनलाइन होता है। तो ये एजुकेशन इंडस्ट्री में हमने भी ये डिसरप्शन देखा है कि 3 साल की डिग्री, 4 साल की डिग्री के लिए आगे लोग नहीं जाएंगे, लोग जाएंगे शॉर्ट टर्म स्किल और सर्टिफिकेशन, और वो कहीं से भी कर सकते हैं, तो वो फ्यूचर है।